हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और टीआर टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म 24/25 है वो ऑनलाइन आवेदन है वो 14 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी रखी गई है। लेकिन दोस्तों इस फॉर्म फिल करने के लिए कई सारे नियम हैं, कई सारे प्रॉब्लम आएगी। इस नियमों को पालना करना बड़ी मुश्किल बात है और इसके सब कुछ फॉर्म है वो जन आधार कार्ड से भरा जाएगा। पूरा डाटा जन आधार कार्ड में अपडेट करने पड़ेंगे और जन आधार कार्ड में अपडेट करने के बाद सारा फॉर्म में आपका भरा जाएगा। इस बार नया रूल्स लागू हो चुका है, सारा फॉर्म है वो जन आधार कार्ड से भरा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा कि राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप 24/25 का फॉर्म कैसे फिल होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले स्कॉलरशिप मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए राजस्थान स्कॉलरशिप SJE ऐप पे आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप SSO ID से भी आप अपनी SSO ID तो जरूर बनाना, SSO ID से भी अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बायोमेट्रिक देना होगा, जन आधार कार्ड वेरीफाई कराना होगा और पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो को बिना स्किप के जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं SSO ID पर। मैं SSO ID मेरी अपनी ओपन कर देता हूँ। SSO ID ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर लॉग इन हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपना फॉर्म में लॉग आउट कर देता हूँ। मेरी SSO ID लॉग आउट कर लेता हूँ। मेरी SSO ID है वो लॉग आउट कर दी है। अब मैं मेरी SSO ID है वो ओपन डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। आप अपना फॉर्म स्कॉलरशिप SJE ऐप से भी भर सकते हैं। उसके बाद अपनी SSO ID से भी ई-मित्र पर जाकर भी भर सकते हैं, लेकिन कई सारे नियम है वो पालन करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपका फॉर्म फिल होगा, ऐसे आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने जो SSO ID है वो डाल देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। अब मैं मेरी SSO ID डाल चुका हूँ। अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे जैसे क्लिक करूँगा दोस्तों, यहाँ पर मेरी SSO ID ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो दोस्तों, SSO ID में एक स्कॉलरशिप SJE करके आपको ऐप दिखेगा, वहाँ से आपको फॉर्म फिल होगा। हो सकता है आपको यहाँ पर जब SSO ID ओपन करो नहीं दिखे, तो यहाँ पर आप सर्च में जाकर SJE स्कॉलरशिप जब आप ओपन करोगे तो ऐप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले जब स्कॉलरशिप SJE ऐप ओपन करोगे तो इस तरह का आपको डैशबोर्ड खुलेगा, जहाँ पर लिखा होगा महत्वपूर्ण सूचना। अंतिम जो सूचना होती है, इंपॉर्टेंट सूचना होती है, वो आपके लिए यहाँ पर आपको पढ़ना जरूरी है और ये आपको काम करने के बाद ही फॉर्म फिल करना। अगर ये फॉर्म आपकी जो महत्वपूर्ण सूचना दी गई है उसका आप पालन नहीं करते हो तो आपको समस्या आएगी और आपका फॉर्म फिल करने में कई समस्या आएगी। उसके बाद फॉर्म भी फिल कर दोगे तो आपका फॉर्म निरस्त भी हो सकता है। तो क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखा हुआ है, विद्यार्थी जन आधार कार्ड में अपनी KYC आवश्यक रूप से करवाकर ये आवेदन करें। जन आधार कार्ड से आधार OTP सत्यापन के बाद ही आवेदन भरा जाएगा। मोबाइल OTP जन आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड में KYC करनी होती है। जो आधार कार्ड से जो डाटा होता है वो KYC द्वारा आधार कार्ड का जो डाटा होता है वो जन आधार कार्ड में आ जाता है, उसको बोलते हैं KYC। और आपके आधार कार्ड की पूरी डिटेल जन आधार कार्ड में आ जाती है, उसमें KYC आपकी हो जाती है। उसके बाद जो आपके मोबाइल नंबर है वो भी आपको जन आधार कार्ड में जोड़ देने हैं, ताकि आपका OTP आपको जन आधार कार्ड में जुड़े हुए जन आधार कार्ड में जो नंबर जुड़े हुए उस पर आपको OTP आएंगे। उसके बाद आपका फॉर्म वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका फॉर्म फिल होगा और मोबाइल OTP जन आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल पर दिया जाएगा। जो जन आधार कार्ड मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर OTP दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि 17/24/25 से विद्यार्थी के आवेदन में जन आधार से सिर्फ विद्यार्थी के स्वयं का ही बैंक खाता लिया जाएगा। आवेदन करने से पूर्व आवेदक अपना बैंक अकाउंट जन आधार कार्ड में जोड़ लिया जाना सुनिश्चित कर लेवे। यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो विद्यार्थी अपना फॉर्म फिल करेंगे उसका स्वयं का बैंक अकाउंट जन आधार कार्ड में जोड़ दें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले क्या होता था कि फैमिली की मुखिया होता है उसके अकाउंट में पैसे आ जाते थे, स्कॉलरशिप आ जाती थी। अभी लगातार 2 साल से आपके विद्यार्थी का अकाउंट होना जरूरी है। अगर विद्यार्थी का अकाउंट नहीं हुआ तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। तो ट्राई करें कि बैंक अकाउंट अपना स्टूडेंट खुद का सेविंग अकाउंट रखे, जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खोल लें और उसके बाद अपना स्टूडेंट अकाउंट नहीं खोले, सेविंग अकाउंट खोल दे। आप SBI में अकाउंट खोल सकते हो। आप कोई भी प्राइवेट
जो बैंक है उसका भी अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन आपको वो बैंक अकाउंट जन आधार कार्ड में अपडेट करना होगा। जन आधार कार्ड में जब भी आप बैंक अकाउंट अपडेट करोगे तो आपको लगभग 30 दिन आपको लग जाएंगे। इसलिए ध्यान दें कि आपको बैंक अकाउंट आपको जोड़ना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर दी गई है दोस्तों कि आपको 17, 24, 25 से मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी एक ही आवेदन के साथ एक ही होनी चाहिए। जैसे ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करने के बाद आवेदक अपना पोर्टल पर प्रोफाइल बना सकता है। यहाँ पर आपकी जो ओटीपी होगी और जो वो एक आपकी ईमेल आईडी से वेरीफाई होगी, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है वो भी आपका वेरीफाई होगा, वो भी आपको ओटीपी देने होगा। और कोई भी विद्यार्थी अपना एक ही ईमेल आईडी और एक ही मोबाइल नंबर एक ही फॉर्म भर सकता है। एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भर सकता है। हो सकता है आपके भाई का फॉर्म फिल करना है तो अलग ईमेल आईडी बनाए और अलग मोबाइल नंबर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और सूचना है कि यहाँ पर दोस्तों पढ़ सकते हो कि 17, 24, 25 में विद्यार्थी द्वारा यदि 45 दिवस में आवेदन शिक्षण संस्थान को अग्रेसित नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिम्मेदारी आवेदक की होगी, मतलब विद्यार्थी की होगी। अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन आया है या आपने फॉर्म फिल करने की ट्राई की, आप अगर प्रोफाइल बना देते हो, उसके बाद अगर आप फॉर्म फिल नहीं करते हो या आपके पास ऑब्जेक्शन आता है, उसके बाद आप फॉर्म शिक्षण संस्थान को अग्रेसित यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर आपका फॉर्म में ऑब्जेक्शन आता है तो 45 दिन के अंदर आपको फॉर्म शिक्षण संस्थान भेजना होगा। शिक्षण संस्थान को भी आगे फॉर्म फिर अग्रेसित करना होगा, वरना आपका फॉर्म में आपका निरस्त कर दिया जाएगा। उसकी स्वयं जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। यहाँ पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी रखी गई है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप सोच सके कि आप 31 तारीख अभी अंतिम तिथि में फॉर्म फिल कर दूंगा आराम से, तो ऐसे आपका फॉर्म फिल करना होगा नहीं। आपको कई सारे डॉक्यूमेंट नए बनाने होंगे, जन आधार कार्ड, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, सब कुछ जन आधार कार्ड में अपडेट करना होगा, बैंक अकाउंट जन आधार कार्ड में अपडेट करना होगा। तो इसके बाद पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला। यहाँ पर मेरे तो सब डॉक्यूमेंट अपडेट कर चुका हूँ मैं पहले से भी, क्योंकि मेरे को पता था कि कब फॉर्म फिल होने वाले हैं, इसलिए मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ताकि आप भी समय पर फॉर्म फिल कर सके। आपको जो भी समस्या आएगा आप ट्राई करोगे, उसके बाद आपकी फॉर्म फिल आराम से हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप जब मैं मोबाइल में आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म फिल कैसे करना है। मोबाइल में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो दिखने में, लेकिन आप खुद मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको उसके बाद यहाँ पर मेन्यू दिख रहा हो, यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने के लिए जब आप स्कॉलरशिप SSO ऐप ओपन कर दोगे, उसके बाद इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। मेन्यू आया, और मेन्यू आने के बाद कहीं आपको इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो आपको यहाँ पर मिली, जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको मेन्यू दिखेगा। ये मेन्यू यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मेन्यू पर क्लिक करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट स्कॉलरशिप, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डैशबोर्ड व्यू प्रोफाइल एंड न्यू एप्लीकेशन। आपको यहाँ पर क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन पे, क्योंकि आपको नया फॉर्म फिल करना है 24-25 के बारे में। जैसे नए फॉर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक जन आधार कार्ड में जो आपके मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उस पर आपको OTP दिए जाएंगे। जो आपके आधार कार्ड, जिस विद्यार्थी का आधार कार्ड जिस जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है उसका अकॉर्डिंग आपके जो मोबाइल नंबर जिसके जुड़े हुए हैं उसी स्टूडेंट के मोबाइल नंबर पर आपको OTP दिए जाएंगे, और OTP के बाद आपका प्रोफाइल खुलेगी। यहाँ पर मैंने पहले ट्राई कर लिया था, इसीलिए यहाँ पर मेरे को OTP अभी नहीं मिले हैं, लेकिन OTP पहले जब मैंने फॉर्म फिल करने की ट्राई की थी न्यू एप्लीकेशन पर, तो यहाँ पर आपको मेरे को OTP मिले थे, उसके बाद ही मेरा फॉर्म में वेरीफाई हुआ है। अगर आपको जन आधार कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपका फॉर्म में वेरीफाई नहीं होगा और आपका फॉर्म में आगे नहीं बढ़ेगा, न्यू एप्लीकेशन पर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर जब आपने मेन्यू पढ़ा था तो आपको एक चीज़ देखने को मिली थी, एक चीज़ आपको देखने को मिली थी कि आपको बैंक अकाउंट सेविंग रखना है और स्टूडेंट का अकाउंट रखना है, खुद का किसी का भी अकाउंट नहीं रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है जन धन अकाउंट इज नॉट अलो फॉर स्कॉलरशिप, स्टूडेंट शुड हैव स्कॉलरशिप अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट। यहाँ पर आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट रखना है। SBI का अकाउंट रख सकते हो या कोई प्राइवेट अकाउंट आप रख सकते हो, लेकिन सेविंग अकाउंट रखना है। कोई स्टूडेंट अकाउंट आपको यहाँ पर नहीं रखना, कई सारी आपकी समस्या आ सकती हैं। उसके बाद जब आप भी कोई भी यहाँ पर JPG वगैरह लगाओगे तो यहाँ पर 512 KB से कम आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप जब बैंक अकाउंट की पासबुक है यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, वो आपको 256 KB से आपको कम में अपलोड करनी पड़ेगी। वो JPG में आपको एक पेज अपलोड कर सकते हो या PDF आप अपलोड कर सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं मेन्यू से एक साइड में चला जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड में आपकी कौन सी कैटेगरी वो ले ली है, जन आधार कार्ड में आपका समूह कौन सा है वो ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर
आपका जन धन प्रकार का अकाउंट है या नहीं, ये भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको नो ही करना है। अकाउंट आपका जन धन प्रकार का है तो अपना सेविंग अकाउंट जन आधार कार्ड में जरूर अपडेट कर दें, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करने की ट्राई करें। कुछ भी जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं तो पहले जन आधार कार्ड अपडेट कर दें। ज़्यादातर जो नए स्टूडेंट है पहली बार फॉर्म फिल करें वो ध्यान दें। कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट कर देना, और वो डिस्क्रिप्शन मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प करने की ट्राई करूँगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम यहाँ पर आपको आ जाएगा, जो जन आधार कार्ड में जो आपका बैंक है, जो आपने अपडेट कराया नया या पुराना जो सेविंग अकाउंट अपडेट है वो यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आपका खाता नंबर, IFSC कोड, उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी शाखा का नाम फिल करना है। मैं यहाँ पर शाखा का नाम फिल कर देता हूँ। मेरा बैंक का राज्य कौन सा वो मैं यहाँ पर बैंक का राज्य डाल देता हूँ। उसके बाद मेरे MIRC कोड है बैंक अकाउंट को डाल देता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर मैंने वेरीफाई करने के लिए बोला था, जब आपके इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने पढ़ के बताया था तो बताया था कि email ID और मोबाइल नंबर आपको एक ही डालने, उसके बाद आपका वेरीफाई होगा, और एक स्टूडेंट के लिए एक email ID और एक ही मोबाइल नंबर यहाँ पर वैलिड होंगे। तो यहाँ पर मेरे को पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करने है, उसके बाद मेरे को email ID वेरीफाई करनी है, उसके बाद यहाँ पर मेरे को बैंक अकाउंट है, पासबुक है, वो यहाँ पर अपलोड करनी है, उसके बाद मैं फॉर्म में सबमिट कर देता हूँ। तो ये सभी काम मैं यहाँ पर कर देता हूँ। सबसे पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करता हूँ, वैलिड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर OTP भेजे जाएंगे। यहाँ पर मेरे को OTP मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरे को OTP मिल चुके हैं। OTP की कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं वैलिड पे क्लिक कर देता हूँ। वैलिड पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे ग्रीन का टिक आ चुका है। ऐसे ही मैं मेरी ईमेल एड्रेस है वो भी मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर वैलिड पे ईमेल मेरे को मिल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर वैलिड पे क्लिक करके ईमेल जो OTP आई ईमेल पे वो भी मैं डाल देता हूँ। यहाँ मेरी ईमेल ID आ चुकी है, मैं वैलिड पे क्लिक कर देता हूँ। OTP आ चुके हैं ईमेल पे, वैलिड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाई हो चुके हैं, देख सकते हो आप ग्रीन टिक आ चुका है। अगर ग्रीन टिक आपका भी आ जाता है, OTP वेरीफाई हो जाता है, तो यहाँ पर ग्रीन टिक होने के बाद आपके दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट की पासबुक है वो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद मैंने MIRC कोड मैं सब कुछ यहाँ पर डाल चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो मैं मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहा हूँ, आप भी मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर मैं फाइल चूज पे क्लिक करता हूँ और मेरे मोबाइल पे यहाँ पर सब कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। आप फोटो खींच सकते हो, आप अपने मोबाइल से जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेरे मोबाइल में एक फ़ोटो खींच रखा है वो यहाँ पर ले लेता हूँ, वो भी 256 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट पे क्लिक करना है और सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पर आज यू श्योर पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है बन के तैयार हो चुकी है स्कॉलरशिप के लिए। अब मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके OTP डाल के अब मैं कॉलेज सेलेक्ट करूँगा। कई सारा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अभी तक मेरी ये प्रोफाइल है वो बनने वाली है। यहाँ पर प्रोफाइल बनेगी तो यहाँ पर प्लीज़ वेट अभी आ रहा है। उसके बाद 1-2 मिनट में मेरी नेट स्लो होने के कारण यहाँ पर प्रोफाइल बन जाएगी। जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा, जैसे मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पर बैंक अकाउंट योर बैंक एंड इनकम इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू मे नाउ सबमिट योर एप्लीकेशन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। अभी तक फॉर्म फिल नहीं हुआ, अभी तक प्रोफाइल बनी है। प्रोफाइल बनने के बाद कई सारा प्रोसेस रहेगा, कॉलेज का नाम फिल करना पड़ेगा, कोर्स क्या है वो सब कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि कॉलेज सेलेक्ट कैसे करना है, क्या प्रोसेस करने वाला है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की ट्राई करूँगा। हो सके तो इस वीडियो में अभी आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।